राना साहब, मियाँ साहब की वापसी के बाद जो सियासी दर्जा हरारत है बढ़ गया है और मुस्लिम लीग नून की अब क्या स्ट्रैटेजी है इलेक्शंस को लेकर। मुस्लिम लीग नून जिस सियासी मूड में है वो कहा जा रहा है कि मियाँ साहब का तरीका ऐसा नहीं है, क्योंकि मियाँ साहब जारहाना अंदाज रखते हैं हमेशा, अब इस जरा तब्दील है। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद सियासी टेम्परेचर यकीनन बड़ा होगा, बड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बड़े लीडर की जो है वो वापसी हुई है। वो काफ़ी अरसे बाद तकरीबन 4 साल बाद जो है वो दोबारा अपने मुल्क में और सियासत में वापस आए हैं। तो उन्होंने अपने रिसेप्शन के बाद जो फर्स्ट मीटिंग की है कल, तो उसमें उन्होंने अपने अहदाफ तय किए हैं। एक तो वो सैटरडे को उन्होंने जो हमारी मरकजी काउंसिल है, जो पार्टी का एक पॉलिसी मेकिंग और फैसला कौन एक फोरम है, जिसमें कोई तकरीबन 2000 के करीब मेंबर हैं पूरे मुल्क से, तो उन्होंने उसका इजलास बुलाया है। तो उससे वो खिताब भी करेंगे और मरकजी काउंसिल से जो पार्टी प्रोग्राम है उसकी अप्रूवल भी हासिल करेंगे। उसके बाद हमने एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट कर ली है फॉर टिकट ऑफ बोर्डिंग 1 से 10 तक, और 10 के बाद फिर हमारे पार्लियामानी बोर्ड के इजलास होंगे। हम लोगों को पार्टी टिकट अवार्ड करेंगे और उसके साथ ही फिर जो है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। और हर डिवीजनल हेडक्वार्टर में मैंने ये पंजाब की तंजीम ने ये तय किया है कि हर डिवीजनल हेडक्वार्टर में एक बड़ा जलसा जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का होगा, और इसी तरह बड़े डिस्ट्रिक्ट में पार्टी प्रेसिडेंट मियाँ शहबाज शरीफ साहब और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो इंशाअल्लाह ताला जलसे और खिताब करेंगे। सही, ठीक है। अच्छा राना साहब, ये जो मुस्लिम लीग नून को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, एक चैलेंज आपके जो नाराज़ साथी हैं उनको मनाने का है, दूसरा मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो 16 महीने की हुकूमत है उसका है, जिसमें आप खुद भी एक अहम वजारत पर थे। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह जस्टिफाई करेंगे गुज़िश्ता जो 16 महीने की हुकूमत है उसको? मियाँ साहब ने इस पर कोई बात की है अब तक या नहीं की? देखिए, इसको जस्टिफाई तो हम इस तरह से करेंगे, और हकीकत भी ये है कि ये मुल्क जो है वो 3.5-4 साल, पौने 4 साल के इंतहाई बुरी गवर्नेंस, इंतकाम पे मबनी सियासत और मुआशी तबाहकुन पॉलिसियों की वजह से जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पे जा पहुंचा था। तो ये 16 माह की हुकूमत है कि अल्लाह के फजल से मुल्क डिफॉल्ट से भी बचा है और अभी तक गुजारा हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली मुंतखब हुकूमत जो है वो इंशाअल्लाह खुशहाली तरक्की के जो है तो दौर को वापस लेके आएगी। तो वो सारी चीज़ लोगों के सामने है और हम इंशाअल्लाह ताला इस चीज को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब है और कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा राना साहब, ये जो जरदारी साहब अभी बड़ी खुलकर तनकीद कर रहे हैं, हाल ही में उन्होंने एक बड़ा बयान ये दिया है। जरदारी साहब कहते हैं कि जी मैंने पीडीएम बनाकर जो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, लेकिन उन्होंने अवाम के लिए कोई काम नहीं किया है, और ये भी कहा है उन्होंने कि जी अब नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा। बड़ा बयान है। तो क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जिस तरह जरदारी साहब बड़ी जारहाना पोजीशन लेके सामने आ गए हैं, ये मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं आपके लिए, नून लीग के लिए? देखें, जरदारी साहब जो है बड़े एक वाइस और बड़े एक्सपीरियंस सियासतदान है, और वो सियासतदान है सियासत देंगे। तो इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम को बनाने में उनका एक कलीदी रोल था, और अब आइंदा उनका जो भी सियासी एजेंडा या सियासी मफाद होगा तो उसके मुताबिक वो एक्ट करेंगे। लेकिन वो एक जो है वो वाइज सियासतदान की तरह हालात से समझौता करने की बड़ी कुव्वत रखते हैं। तो इसलिए आने वाले हालात में
इलेक्शन तो वो हमारे और हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। और जब खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर एक दूसरे के खिलाफ बात भी करेंगे, तकरीर भी करेंगे, जलसा भी करेंगे। लेकिन जैसे ही अवाम का फैसला आ जाएगा तो मुल्क की तामीर के लिए और मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब का तआवुन हमें और हमारा तआवुन उन्हें दरकार होगा, और उसमें इंशाअल्लाह ताला मिल के सभी जमातें जो है मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। अच्छा, ये फैसल वाडा साहब ने, राना साहब, दावा ये किया है कि मुस्लिम लीग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, यानी मुस्लिम लीग नून और ये दो जो पार्टीज़ हैं नई जो बनी हैं, ये मिलकर हुकूमत बनाएंगी और पीपीपी मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जो जमातें हैं उनके साथ हाथ हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा? कोई फार्मूला तय पा गया है? देखिए, ये फैसल वाडा साहब की एक असेसमेंट है, आप कह लें, या उनका एक अंदाजा है। वो भी वफाकी वजीर रहे हैं और पावर कॉरिडोर में जो है वो घूमते हैं, फिरते हैं, बातें सुनते हैं। तो उन्होंने अपने तौर पे एक अंदाजा लगाया है, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो दुरुस्त हो। तो उनका एक अपना असेसमेंट है, लेकिन हमारा तो ये दावा भी है और हमारी कोशिश भी कि हम सिंपल मेजॉरिटी के साथ कम से कम पार्टी की हुकूमत बनाए और हमें कोलिशन में ना जाना पड़े। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मियाँ साहब के जो कानूनी मामलात में राह हमवार नहीं होती अगर, तो मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ साहब की तरफ देखेगी या फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ देखेगी? नहीं, देखिए, इस वक्त ये पार्टी फैसला कर चुकी है कि नेक्स्ट जो पार्लियामेंट होगी, जो पार्लियामेंट्री ग्रुप होगा, तो उसके लीडर मियाँ नवाज शरीफ ही होंगे। और वैसे भी वो पार्टी के कायद हैं, वो जो भी फैसला करेंगे पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।